इमरान ने कार कोठी के बंद गेट के सामने रोकी तो वो चौंक पड़ा, क्योंकि छोटा फाटक बाहर से बंद था। ओह, यहाँ भी गड़बड़ हो चुकी है। इमरान ने तेजी से कार से नीचे उतरते हुए कहा। उसकी तरफ से गड़बड़ की बात सुनकर उसके सब साथी भी तेजी से कार से नीचे उतर आए। इमरान छोटा गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद उसके साथी भी अंदर आ गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें यकीन हो गया कि बेहोशी की गैस फायर करके जोलिया और साले दोनों को यहाँ से अगवा कर लिया गया है, क्योंकि बेहोश मुलाजिम तो मौजूद था लेकिन जोलिया और साले वहाँ मौजूद न थी। इसका मतलब है कि मार्टिन दोनों को अगवा करके ले गया है, लेकिन हम कैसे उनका सुराग लगाएंगे, सफदर ने कहा। गेट के करीब क्रांसी कार के मोटे टायरों के निशानात मौजूद हैं। ये कारें बहुत कम तादाद में होती हैं और ज्यादातर रेंट एक कार वालों के पास होती हैं। आओ फोन करके मालूम करते हैं, इमरान ने कहा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां फोन मौजूद था। उसने कुर्सी पर बैठकर फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज सुनाई दी। ऐसे रेंट ए कार का नाम और फोन नंबर बता दें जो कोठियों में रहने वालों को मुस्तकिल तौर पर कारें रेंट पर देते हैं, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से फोन नंबर बता दिया और साथ ही उसका नाम भी बता दिया गया तो इमरान ने क्रेडल दबाकर इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। यस, सुपर रेंट ए कार। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आपके पास क्रांसी कारें रेंट के लिए हैं, इमरान ने कहा। कौन सी कारें जनाब? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। क्रांस 4 जिनके टायर काफी चौड़े होते हैं, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। सॉरी जनाब, हमारे पास क्रांस 2 और 3 हैं, 4 नहीं हैं। दूसरी तरफ से कदरे मायूसाना लहजे में कहा। क्या आप बताएंगी कि क्रांस 4 किस रेंट ए कार से मिल जाएगी? इमरान ने कहा। जी हाँ, सान में सिर्फ आइडियल रेंट ए कार ऐसी एजेंसी है जिनके पास 4 क्रांस 4 गाड़ियां हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और ट्यून आने पर उसने एक बार फिर इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आइडियल रेंट ए कार का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों बाद नंबर बता दिया गया। तो इमरान ने क्रेडल दबाया और ट्यून आने पर उसने तेजी से इंक्वायरी ऑपरेटर का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। आइडियल रेंट ए कार। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आपके पास रेंट पर देने के लिए क्रांस 4 कार है, मुझे वो माहाना रेंट पर चाहिए, मैं एक स्याह हूँ, इमरान ने कहा। सॉरी सर, हमारे पास 4 कारें थीं और चारों बुक्ड हैं। 3 कारें तो एक अस्पताल ने ले रखी हैं जबकि एक कार प्राइवेट आदमी के पास है, दूसरी तरफ से बोलने वाली लड़की ने आज खुद तफसील से जवाब देते हुए कहा। वो प्राइवेट साहब कौन है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे अगर क्रांस 4 मिल जाए तो मैं आपको डबल रेंट देने के लिए तैयार हूँ, इमरान ने कहा। सॉरी सर, ये हमारे असूल के खिलाफ है कि हम अपने मुकर्रर करदा रेंट से ज्यादा वसूल करें। अलबत्ता पार्टी के बारे में बता देती हूँ। क्रांस 4 कार कोठी नंबर 112 सनशाइन कॉलोनी में मिस्टर मार्टिन के नाम पर बुक है, लड़की ने जवाब दिया। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम वाकई बाज़ औक़ात दूसरों को हैरान कर देते हो। जिस तरह तुमने टायरों के निशानात की बुनियाद पर मार्टिन की रिहाइश का ट्रेस की है, ये सोचना तुम्हारा ही काम है, तनवीर ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। और तुम सच बोलकर सबको हैरान कर देते हो, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। अब चलो, साले और जोलिया उनकी कैद में है। वैसे वो अकेली ही ऐसे कई एजेंटों के लिए काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, इमरान ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो सब कार में सवार सनशाइन कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। सनशाइन कॉलोनी में 112 भी एक औसत दर्जे की कोठी थी जिसका छोटा गेट बाहर से बंद था। क्या मतलब? यहाँ भी गेट बाहर से बंद है, इमरान ने कार से उतरकर छोटे गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने बाहर से लगी हुई कुंडी हटाई और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसका एक हाथ जेब में मौजूद मशीन पिस्टल पर था, वहां भी खामोशी तारी थी। और थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में पहुंच गए जहां वेलिस की लाश भी मौजूद थी और एक और आदमी भी जो कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था, लेकिन उसका जिस्म और सर एक तरफ ढलका हुआ था। अलबत्ता उन्हें जोलिया और साले वहां नजर न आई थीं, ना ही वो बेहोशी की हालत में मिली थीं।
और ना ही मुर्दा हालत में। वहां मार्टिन भी मौजूद न था, अलबत्ता गैराज में क्रांस 4 कार के टायरों के निशानात मौजूद थे। अब साले और जोलिया को कैसे ट्रेस किया जाए, सफदर ने कहा। अगर साले और जोलिया खुद यहाँ से गई हैं तो वो वापस अपनी रिहाइशगाह पर ही गई होंगी, इमरान ने कहा और आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ मुसलसल घंटी बजती रही लेकिन किसी ने रिसीवर न उठाया। ये दोनों वहां भी मौजूद नहीं हैं, इमरान ने रिसीवर रखते हुए कहा। अब उन्हें कहां तलाश किया जाए, तनवीर ने कहा। मसला सिर्फ उन्हें तलाश करने का नहीं, साथ ही हमें मार्टिन को भी ट्रेस करना है। वैसे यहाँ की हालत देखकर मैंने जो अंदाजा लगाया है उसके मुताबिक मार्टिन अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और भी था। वो मर्द थी या औरत, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल वो मार्टिन का साथी है और वो यहाँ होने वाली लड़ाई में शदीद जख्मी भी हुआ है और उसे जख्मी साले ने किया, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार उछल पड़े। ये सब तुम्हें कैसे मालूम हो गया, क्या तुम पर कशफ होता है, तनवीर ने कदर तंसिया लहजे में कहा। कशफ हम जैसों पर क्यों होने लगा, बहरहाल अल्लाह ताला ने हम सबको अकल दे रखी है और तुम्हारे पास तो सबसे ज्यादा है, लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया है, इमरान ने कहा। तो सब इख्तियार हंस पड़े। बस यही जबान है तुम्हारी जो रुकने का नाम ही नहीं लेती, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये आदमी जो कुर्सी पर बंधा हुआ है लिबास से सिक्योरिटी गार्ड लगता है। ये जिस रस्सी से बंधा हुआ है, इस रस्सी को बाकायदा तेज कटर से काटा गया है और साले ने मुझसे मशवरा किया था कि वो अपनी कलाइयों में ऐसे कटर पहनना चाहती है जिनके जरिए बाजुओं पर बंधी हुई रस्सियां काटी जा सकें। उसे मैंने बताया था कि शुरू में कैप्टन शकील ने ऐसे कटर पहने थे कि वो बाजू घुमाकर उन कटरों की मदद से सामने वाले की गर्दन इस तरह काट देता था जैसे चाकू से साबन कट जाता है, लेकिन फिर एक दो मामलात में वो जिस तरह चाहता था इस तरह काम न हो सका था, इसलिए उसने कटर उतार दिए। लेकिन साले ने कटर पहनने का फैसला किया था और यकीनन उसने अपनी रस्सियां इन कटरों से ही काटी हैं। और फिर यहाँ लड़ाई भी मार्टिन और उसके साथी के साथ साले ने लड़ी। उसके बाद क्या हुआ, ये सब कहाँ चले गए, ये बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने कहा। तो अब क्या करें, आप इस बारे में कुछ सोचें, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ के करीबी अस्पताल चेक करने चाहिए, कैप्टन शकील ने कहा। तो सब चौंक पड़े। क्यों, वजह, इमरान ने पूछा। इमरान साहब, मैंने भी शवाहिद देखकर एक अंदाजा लगाया है कि मार्टिन की साथी औरत थी जो यहाँ शदीद जख्मी हुई और शायद जोलिया और साले बेहोश हो गई थीं। इसलिए मार्टिन अपनी साथी औरत को लेकर अस्पताल चला गया। इस दौरान जोलिया और साले को होश आ गया। बहरहाल मार्टिन बच गया है और वो इसराइली एजेंट है, इसलिए वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और उसने हमारी रिहाइशगाह देख ली है, इसलिए वो मजीद इक़दाम भी करेगा कि वो अब किसी को बेहोश करने की बजाय तनवीर एक्शन से काम लेगा, कैप्टन शकील ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो तनवीर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुम्हारा तज्जिया दिल को लगता है, इसलिए चेक किया जा सकता है। आओ, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, इमरान ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।